जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, 75 क्वेश्चन हम पहले 3 प्रैक्टिस सेट के अंदर कर चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 यूपी जीके से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथियों सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो इसलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। 1947 के अंदर लखनऊ के अंदर कांग्रेस व मुस्लिम लीग की बैठक हुई और इनकी बैठक से हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, 2 अलग अलग देश बना दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1947 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 78, द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज से नेहरू जी ने जो करबंदी आंदोलन है इसको चलाने का निर्णय लिया था। और कब लिया था? द्वितीय गोलमेज के समय में नेहरू जी ने करबंदी आंदोलन 1942 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विशेषज्ञ समिति की बैठक में ये निर्णय लिया था। जो विशेषज्ञ समिति की एक बैठक हुई थी उसके अंदर 1942 में नेहरू जी ने ये निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 79, आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1834। 1834 में ब्रिटिश सरकार ने आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया था। और इसका अलग करने का मकसद क्या था? इसका अलग करने का मकसद था कि ब्रिटिश राज को और भी ज़्यादा मजबूत करना। इंडिया के सेंटर के अंदर यानी कि दिल्ली के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया था, आगरा प्रेसिडेंसी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर को स्थापित किया गया था। जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 13वीं शताब्दी में जौनपुर नगर को स्थापित किया था। कितनी? 13वीं शताब्दी के अंदर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये उसका चचेरा भाई था, तो इसकी याद में इसने इसको स्थापित किया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक है जो इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? जोना खा। जोना खा। तो इसी के नाम पर इसका नाम जौनपुर नगर रखा था और इसकी याद में इसको स्थापित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई। बताइए कि साइमन कमीशन के विरोध में कहां पर यह अपील की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ के अंदर साइमन कमीशन के विरोध में ये अपील की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1928 में ये अपील की गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने लखनऊ में साइमन का विरोध किया था। तो पंजाब में इसका विरोध किसने किया था? साइमन गो बैक के जो नारे लगाए गए थे वो पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय ने। आपको ये भी याद रखना है, लाला लाजपत राय ने कहां पर किया था इसका विरोध? इसका विरोध लाला लाजपत राय ने पंजाब के अंदर किया था। और लखनऊ के अंदर 1928 में इसका विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पंत ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं है। तो बताइए कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध किसी भी घटना से उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांची। जो सांची का स्तूप है इसका उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो बताइए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन था जो इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1936 में। 1936 में सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? सहजानंद सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? प्रोफेसर एन जी रंगा।
तो प्रोफेसर NG रंगा इसके संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। और 1936 में यह सम्मेलन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है? बताइए, कड़ा एक जगह का नाम है, वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। जो कौशाम्बी जगह है यहाँ पर, ये कड़ा नाम की जगह है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने देवगिरी अभियान को यहीं पर संपन्न किया था। तो ये कहाँ पर है? कौशाम्बी के अंदर। जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था, इसका शासनकाल कब था? अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल रहा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, 1920 में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, इसका प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद के अंदर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो प्रांतीय सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भगवान दास ने। किसने? डॉक्टर भगवान दास ने। भगवान दास ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसको भी आप याद रख लेना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भगवान दास ने। क्वेश्चन नंबर 86, बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? बताइए, बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1942 में बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना की। और इसका नेतृत्व किसने किया था? चिंतू पांडे ने। जो वहां के कांग्रेस के स्थायी नेता थे, चिंतू पांडे। कौन? चिंतू पांडे। चिंतू पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? बताइए कि जौनपुर से किस मुगल बादशाह के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 87, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। 1580 में, कब? 1580 में जौनपुर के धर्मगुरु मुल्ला यजदी। कौन? जौनपुर का जो धर्मगुरु था, मुल्ला यजदी। मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। और किसने किया था? 1580 में मुल्ला यजदी, जो वहां का धर्मगुरु था, उसने अकबर के खिलाफ ये फतवा जारी किया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें कांग्रेस को मिली? बताइए कि 1937 में जो प्रांतीय चुनाव लड़े गए थे, तो उसके अंदर संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 134। 134 सीट जो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को संयुक्त प्रांत से मिली थी। 1937 में लगभग 1500 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया था। और इसमें से तकरीबन कितनी? 758 सीट कांग्रेस को मिली थी। और 7 प्रांतों के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो संयुक्त प्रांत के अंदर कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? टोटल 134 सीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 134 सीटें कांग्रेस को संयुक्त प्रांत से मिली थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? बताइए कि किसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा था। और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। और कब कहा था? 1947 के अंदर सरोजनी नायडू ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? बताइए, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें जो बचाव पक्ष का वकील था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रभानु गुप्त। जो चंद्रभानु गुप्त था, ये काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे उनके बचाव पक्ष का वकील था। और ये चंद्रभानु गुप्त कौन था? तो ये एक यंग वकील था। जब किसी ने भी ये केस लड़ने से बिना पैसे के मना कर दिया था, तो इन्होंने ये केस फ्री में लड़ने के लिए अपने पास लिया और इन्होंने ये केस लड़ा। और साथ ही जो चंद्रभानु गुप्त था, ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले बार ये 1960 के अंदर उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 2 बार फिर ये मुख्यमंत्री बने थे। तो बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? बताइए, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931। 1931 के अंदर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। और ये कहां पर हुए थे? इलाहाबाद के अंदर
अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर अंग्रेजों के साथ ये लोहा लेते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उस पार्क का नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क। और अभी उस पार्क को किस नाम से जानते हैं? आजाद पार्क से। साथियों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 के अंदर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर भाभरा गांव के अंदर। भाभरा ये गांव था एक, वहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और ये शहीद कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 के अंदर इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो 1931 के अंदर ये शहीद हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रावस्ती। श्रावस्ती के अंदर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर। तो पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ के अंदर। और ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? सबसे अधिक श्रावस्ती के अंदर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? बताइए कि किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव प्रसाद। शिव प्रसाद ने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 94, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1858। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 जनवरी 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय था जो, इसको उठाकर का आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, झांसी का किला कब बनवाया गया? जो झांसी का किला था कब बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1613 में। जो झांसी का किला कब बनवाया गया था? 1613 में। झांसी का पुराना नाम क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी का पुराना नाम बताइए, तो इसका पुराना नाम क्या था? बलवंत नगर। झांसी का पुराना नाम क्या था? बलवंत नगर। और झांसी का किला किसने बनवाया था? जो ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने। किसने बनवाया था ये किला? वीर सिंह देव ने। ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव, इन्होंने झांसी का किला बनवाया था। और कब बनवाया था? 1613 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे संयुक्त प्रांत के अंदर, उस टाइम उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद वल्लभ पंत। जो गोविंद वल्लभ पंत था, ये प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। और महात्मा बुद्ध ने कुल कितने उपदेश दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने कुल 10 उपदेश दिए थे। कितने? 10 उपदेश महात्मा बुद्ध ने कुल अपने जीवन काल में दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? तो आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर के अंदर। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। और आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर के अंदर। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। और कुल कितने उपदेश दिए थे? तो 10 उपदेश दिए थे। तो आपको ये सभी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? बताइए कि बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन है जो लगभग सुनिश्चित हो गया था, यानी कि बनारस पर उनका कब्जा हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1780। 1780 में बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन का पूरा अधिकार हो गया था। साथियों, बनारस की 2 संधियां हुई थी, तो कब कब हुई थी? एक संधि उसकी 1773 और दूसरी संधि कब हुई थी? 1775। तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि बनारस की संधियां कब हुई थी। तो 1773 और 1775 में बनारस की 2 संधियां हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1780 में बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन का पूरा अधिकार हो गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? बताइए कि उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 में उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। तो आपको यह भी याद रखना कि पहली गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है?
आनंदीबेन पटेल। कौन अभी वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। कौन? आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 में उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया था? तो बताइए आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1877 में आगरा व अवध को संयुक्त प्रांत बना दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपके सामने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए लेकर। तो जिस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक और अपने यार दोस्तों के पास अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो साथियों अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत और अच्छी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।